तो पहली चीज क्या है, ट्राई पार्टी रिलेशनशिप। तीन पार्टीज होना मस्ट है, स्टेक होल्डर, मैनेजमेंट और ऑडिटर। ठीक है। अच्छा, ऑडिटर को उसने प्रैक्टिशनर कह दिया क्योंकि कुछ असाइनमेंट होती हैं जो एश्योरेंस है, लेकिन वो ऑडिटर, उसमें ऑडिटर नहीं होता। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ट्राई पार्टी में, समझ गए बात। अच्छा, आगे हैं, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, कोई ना कोई एश्योरेंस एग्रीमेंट में क्या होगा जी, सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फाइनेंशियल एग्रीमेंट। रिव्यू में क्या होगा, लिस्टेड कंपनी की रिव्यू एंगेजमेंट हाफ ईयरली होती है, तो हाफ ईयरली फाइनेंशियल एग्रीमेंट। कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर लाजमी होगा, समझ गए। तीसरा, इस सब्जेक्ट मैटर के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया को हमने बड़ा अच्छा लैंग्वेज वर्ड यूज किया उसके लिए, वो क्या है, ऑडिट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये सब्जेक्ट मैटर ऐसे मुंह उठा के नहीं बना होगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया क्या है, समझ गए तीनों पॉइंट। पहला ट्राई पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा क्राइटेरिया, और चौथा जी एविडेंस। कोई ना कोई एविडेंस दिया होगा आपने, एविडेंस मस्ट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो नहीं सकता कि एविडेंस के बगैर आप एंगेजमेंट कर दें। ठीक है, अब पांचवा क्या है, एविडेंस की बेस पे रिपोर्ट। समझ गए। किसी एंगेजमेंट में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होंगी इकट्ठी, तो हम कहेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट है। कोई एक भी पैरामीटर कम हुआ, इसने लिखा हुआ है एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म्ड बाय अ प्रैक्टिशनर विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स। ठीक है, इसको इसने एक बड़ी सादी सी बात कर दी है, लेकिन ये पांचों का इकट्ठे होना बड़ा जरूरी है, नेसेसरीली इकट्ठी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, ये याद रहेगा, पक्की बात है। चलें, हम ऑडिट को पकड़ते हैं। ऑडिट, फॉर एग्जांपल, ऑडिट में ट्राई पार्टी होता है जी, हम भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है यार, हमारे अकाउंट्स में आते हैं स्टेक होल्डर के पास। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बनते हैं अकाउंट्स, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एविडेंस भी हम लेते हैं कैसे, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक। अल्टीमेटली रिपोर्ट भी होती है, समझ गए। अच्छा, रिव्यू एंगेजमेंट, सब कुछ होता है। यहां पे क्या होता है, हम रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, थोड़े करते हैं। अच्छा, यहां पे क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म भी देते हैं, लेकिन रिपोर्ट देते हैं। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये भी क्या हो गई, एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका मतलब जो हमने शुरू में पढ़ा था पहले दिन, वो हमारा टेस्ट बिल्कुल ठीक निकला। हमने पढ़ी थी ऑडिट और रिव्यू, वो दोनों के दोनों क्या निकली, एश्योरेंस एंगेजमेंट। समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस में मैं ऑडिट एंगेजमेंट भी कर रहा हूँ, मैं रिव्यू एंगेजमेंट्स भी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ और एंगेजमेंट्स भी आती हैं, एक मिनट में आपको क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ और एंगेजमेंट्स भी आती हैं जिसमें इनमें से कोई ना कोई क्राइटेरिया मीट। फॉर एग्जांपल, मेरा क्लाइंट मेरे ऑफिस आता है, आके मुझसे टैक्स एडवाइस लेता है, एडवाइस टैक्स की। ठीक है, एडवाइस लिया, क्लियर हो गया। अच्छा, एडवाइस में ट्राई पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। मैनेजमेंट बैठी हुई है और मैं हूं, मैंने मैनेजमेंट को एडवाइस दी, दैट्स इट, खत्म। समझ गए। तो यहां पे एक टेस्ट फेल हो गया, तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, आगे आए, सब्जेक्ट मैटर है, यस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। अच्छा, क्राइटेरिया है, चलें ये भी कहते हैं। अब एविडेंस कोई एग्जिस्ट नहीं करता, रिपोर्ट कोई नहीं दी मैंने कोई रिपोर्ट दी। क्लाइंट आया कि जी मैं ये काम करता हूँ, कितना टैक्स काटूँ, मैंने स्टडी करवा, इतना काट लो। ऐसा एंगेजमेंट होगी ना, समझ गए, याद रहेगा। नियाग्रा मिल्स वाले मेरे पास आते हैं कि हमारा HR मैनेजर जो काम छोड़ गया, वो जॉब छोड़ गए, तो 3 महीने के अपना स्टाफ दे दें, जो सेकंडमेंट बेसिस पे
हमारा काम मीनवाइल हमारा 3 महीने का प्रोसेस है, हम री हायरिंग कर लेंगे नए बंदे को, तो उस दौरान काम चला दें। ठीक हो गया, समझ गए? अब ये सैलरी शीट में आनी है हमने वहाँ बैठ के, तो यहाँ पे ट्राई पार्टी है नहीं, एंगेजमेंट ज़रूर है, ट्राई पार्टी नहीं है। सब्जेक्ट मैटर चलें, सब्जेक्ट मैटर क्या है? सैलरी शीट। क्राइटेरिया कोई नहीं, एविडेंस कोई नहीं, रिपोर्ट कोई नहीं, तो इंगेजमेंट ज़रूर है लेकिन समझ गए? तो जब भी कोई इंगेजमेंट आएगी आपने टेस्ट करना है कि ये एश्योरेंस इंगेजमेंट है या नॉन एश्योरेंस। कर लेंगे, पेपर में कई दफ़ा टेस्ट हुआ है, उसने कई दफ़ा आपसे देसी सब क्वेश्चन पूछ लिया, बताया ये एश्योरेंस इंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। अगर उसको बड़ा प्यार आया स्टूडेंट्स में ना, तो सादा सा क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज क्या करेगा, सिनेरियो देगा आपको, ओके क्या बताएं इसमें से कौन सी एश्योरेंस इंगेजमेंट है कौन सी नहीं है, और एश्योरेंस इंगेजमेंट जो नहीं है वो क्यों नहीं है, या है तो क्यों है। तो जब तक आपको 2.3 का ग्रिप नहीं होगी आप आगे नहीं चल सकेंगे। ठीक हो गया? अच्छा आगे पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे ना कुछ आपकी बुक में ना है, ऑडिट का कोर्स है लेकिन कॉर्पोरेट लॉ भी चल रहा है साथ साथ, लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ठीक हो गया? अच्छा लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें कुछ सेक्शन हैं, वो हमारे कोर्स सेलेक्टेड सेक्शन, बाकी तो आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ही। कॉर्पोरेट लॉ में बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट 2017 को, कुछ उसकी जो ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी इस कोर्स में। ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.1 में है, तो 3.1 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेम्युनेशन फॉर ऑडिटर्स, सेक्शन 246 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। याद रहेगा? समझ रहे हैं? ये हम पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें डेप्थ की ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है। वहाँ पे जैसे हमने 2.3 में जितना टाइम लगाया उससे पहले कॉन्सेप्ट में उतना टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था हमने पढ़े हुए हैं, उससे बेहतर पढ़े हुए हैं, तो अपनी एनर्जी वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमें लगानी है। ठीक है? जहाँ पे 40 फुट करके बोर पानी निकला है वहाँ पे 120 फुट बोर करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे 120 की ज़रूरत है वहाँ पे 118 फुट का बोर भी कर लेंगे तो पानी नहीं निकलना, तो वहाँ पे उतना टाइम ही लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? आइए जी फर्स्ट ऑडिटर, ये अच्छा मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, इसको आपने थोड़ा सीरियसली पढ़ना है, लॉ का स्टूडेंट समझिए अपने आप को, यहाँ पे कहानियाँ स्टोरीज नहीं चलेंगी, इसको लॉ के लैंग्वेज में ही पढ़ना। ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर हम क्या पढ़ रहे हैं 3.1 में, अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेम्युनेशन। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, जिसने बात की ना रिमूवल की, इसको समझ लें। हम 3 तरह से जब हम ऑडिटर बनते हैं ना, तो हमारा जो ऑफिस है उसको हम 3 तरह से वेकेट कर सकते हैं। ऑडिटर का ऑफिस होता है ना, ऑफिस ऑफ द ऑडिटर, इसको हम 3 तरह से वेकेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? रिजाइन। आप क्या कर रहे हैं? अब अपने टेन्योर से पहले ही, समझ गए? ये ऑडिटर पढ़ा हुआ आपने इसकी अपॉइंटमेंट कॉर्पोरेट लॉ में? ऑडिटर नहीं पढ़ा अभी, चले पढ़ लेंगे वहाँ पे जाके, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? एक तो ऑडिटर अपना ऑफिस क्या कर सकता है? रिजाइन, ऑफिस से रिजाइन कर, अपने टेन्योर को पूरा होने से पहले अपने ऑफिस से। याद रहेगा? अच्छा टेन्योर क्या होता है? कब से कब तक? लॉ ने क्या कहा है? जी अलग से अभी चाहिए? आ जाए मैं मोबाइल